guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, in this video we will do chemical coordination and integration के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करेंगे गाइस. सो यार ये जो चैप्टर है 11th का लास्ट चैप्टर, आप सबको पता है, चैप्टर नंबर 22. इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, 11th के, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं एग्जाम्पल के. ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना. बिकॉज आप जैसे आप NCERT पढ़ते हो वैसे आपको नीट की जो एग्जाम्पलर हमारी बुक है उसको भी पढ़ते हुए चलना है. बिकॉज ये मेरा नीट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप इसको छोड़ नहीं सकते. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो यार हाँ, स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर हमारे यहाँ पे टोटल वी हैव टू डू 15 क्वेश्चंस. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो. सिलेक्ट द राइट मैच, मैचिंग है हमारा. ठीक है, सिलेक्ट द राइट मैच ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स अमंग द ऑप्शन गिवन बिलो. तो हमें यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पे सारे ग्लैंड्स दिए हैं एंड यहाँ पे हमें उनका सिक्रीशन दे रखा है, उनका हार्मोन. तो हमें मैच करना है, राइट. सो देखो, पीनियल ग्लैंड का हमारा हो जाएगा मेलाटोनिन. थायराइड हमें पता है टेट्रा आइडोथायरोनिन रिलीज़ करता है. ओवरी ईस्ट्रोजन एंड एड्रिनल मेडुला इज एपिनेफ्रिन, राइट. अब देखो, ए का हमारा सेकंड हो जाएगा. ए का हमारा सेकंड इन दो ऑप्शन में से बी या डी में से होगा. ए का सेकंड हमने किया, देन हमने बी का फोर्थ किया एंड हमने सी का देन हमने करा थर्ड. सी का थर्ड हमने करा तो ऑप्शन डी, एंड डी का हमने करा फर्स्ट. क्लियर. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा डी है. अब चलते हैं सेकंड पे. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. अब इनमें से बताना कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट नहीं करता. सो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट नहीं करता. हम सबको पता है जो पिट्यूटरी होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है मेरा पोस्टीरियर. पोस्टीरियर से दो ही हार्मोन आते हैं, दो आपको याद रखने हैं बस. एक होता है मेरा ऑक्सीटोसिन, एक होता है हमारा वेसोप्रेसिन, जिसको ADH भी कहते हैं. ऑलराइट. ओके, थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, मैरी इज अबाउट टू फेस एन इंटरव्यू बट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 minutes बिफोर द इंटरव्यू शी एक्सपीरियंसेस स्वेटिंग, increase rate of heartbeat, respiration, etc. Which of the following hormones are responsible for her restlessness? अब मैरी है, उसका एक इंटरव्यू है. इंटरव्यू से पहले उसको स्वेटिंग हो रही है, उसका हार्ट बीट बढ़ गया, उसका रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया. ठीक है, सो ये सब क्यों हो रहा है? इनमें से कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इस टाइप के एक्शन के लिए? सो ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन है ईस्ट्रोजन and progesterone, option B oxytocin and vasopressin, option C adrenaline and noradrenaline, option D insulin and glucagon. So यार इसके लिए जो हमारा फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन आपने पढ़ा होगा, सो हमारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ऑप्शन सी. क्लियर. आगे चलते हैं. फोर्थ, द स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी. अब कौन सा स्टेरॉइड है जो वाटर बैलेंस, मतलब वाटर और आयनिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंसिंग के लिए कौन सा मेरा स्टेरॉइडल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए देखो इंसुलिन, ऑप्शन बी मेलाटोनिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, या ऑप्शन डी एल्डोस्टेरोन. सो हम सबको पता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए बॉडी में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, वो है मेरा इकलौता एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन डी. क्लियर. फिफ्थ, थायमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. अब थायमोसिन मेरा किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए रेजिंग द ब्लड शुगर लेवल, ऑप्शन बी रेजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल, ऑप्शन सी डिफरेंशिएशन ऑफ T lymphocyte, या ऑप्शन डी डिक्रीज इन ब्लड RBC. सो वी ऑल नो जो थायमोसिन होता है इज अ काइंड ऑफ हार्मोन जो रिलीज कहाँ से होता है हमारा, इनको रिलीज करने के लिए वी हैव थाइमस, राइट. एंड जो थाइमस ग्लैंड होता है इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, लिम्फोसाइट से एसोसिएटेड होता है. वहीं से मेरे T lymphocyte, B lymphocyte हमारे बनते हैं. थाइमस इज अ साइट फॉर T lymphocyte. सो ये हमारा ऑप्शन सी जाएगा. क्लियर. सिक्स्थ, इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ प्रोटीन हार्मोन वन ऑफ द सेकेंड मैसेंजर इज. सेकेंड मैसेंजर हमने 3 ही पढ़े हैं, इसमें सेकेंड मैसेंजर कब पूछा है? सेकेंड मैसेंजर हमने 3 पढ़े हैं. एक होता है हमारा कैल्शियम, एक होता है हमारा एनोसिटॉल, एक होता है हमारा साइक्लिक AMP. अब इन तीनों में से देख लो कौन सा है ऑप्शन में. एक ही है, ऑप्शन ए साइक्लिक AMP. ओके, बस आपको ये तीनों के नाम याद रखना है. यहाँ पे साइक्लिक AMP है, कोई और क्वेश्चन होगा उसमें तीनों में से कुछ भी हो सकता है. सबको इन तीनों के नाम याद रखना है. सेवेंथ,
लेडिक सेल्स प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स कॉल्ड। अब लेडिक सेल्स में कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए देखो एंड्रोजन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन डी गोनाडोट्रोफिन्स। सो जो मेरे लेडिक सेल्स होते हैं वो मेरे एंड्रोजन्स को रिलीज करते हैं। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन देखने तक की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। यार इसके बारे में ना, कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में तो ज़्यादा कुछ एनसीईआरटी में अभी नहीं दे रखा, बट जब 12th में जाओगे ना वहाँ पे एक चैप्टर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल होता है, वो कैसे प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, सो आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे। 9th, cortisol is secreted by ऑप्शन ए पेनक्रियाज, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी एड्रिनल या ऑप्शन डी थाइमस। सो जो कॉर्टिजोल होता है उसको रिलीज करने के लिए वी हैव एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी। ओके। 10th, a hormone responsible for the normal sleep wake cycle is। अब स्लिप वेक साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन हमारा रिस्पॉन्सिबल था। ऑप्शन ए देखो एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी मेलाटोनिन या ऑप्शन डी इंसुलिन। सो स्लिप वेक साइकिल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन था हमारा वो था मेलाटोनिन, राइट। 11th, hormones are called chemical signals that stimulate specific target tissues. Their action depends on the presence of receptor on the respective target tissues. Which of the following is correct location for receptors in case of protein hormones? अब आपने देखो प्रोटीन हॉर्मोन्स के लिए कौन सी मेरी रिसेप्टर हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो देखो आपने दो टाइप की एक्टिविटी पढ़ी होगी, एक होते हैं हमारे इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स, एक होता है मेरे इंट्रासेल्युलर मैसेंजर्स, सेल्स के बाहर और सेल्स के अंदर, राइट। सो सेल्स के अंदर जो जाने वाले थे वो मेरे कुछ ही हार्मोन थे, बाकी जितने भी थे वो मेरे सारे उन सबका सिग्नल सेल के पास कैसे पहुंच रहा था, विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स। सो प्रोटीन हार्मोन जो है वो अपना सिग्नल सेल के पास कैसे पहुंचाता है, डायरेक्ट नहीं पहुंचाता, वो पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स। अब वो सेकेंडरी मैसेंजर्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, उनका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है। सो उनका जो रिसेप्टर है उसका लोकेशन मुझसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है, तो उसका जो लोकेशन होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ओके, आई होप आपको क्लियर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। इससे ऊपर भी क्वेश्चन आता है, याद है आपको अभी जब मैंने बोला आपको कि सेकेंडरी मैसेंजर्स के सारे नाम याद रख लेना, ये वहीं से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है, उसी का पार्ट ये। 12th, मैचिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। देखो एपिनेफ्रिन, टेस्टोस्टेरोन, ग्लूकागॉन एंड ANF। अब ANF से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो। ANF हमारे क्या करता है, वो हमारा BP को कम करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, सो डी का सेकंड। फिर ग्लूकागॉन, अब ग्लूकागॉन क्या करता है, सो वो ब्रेक डाउन करता है लीवर को। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, अल्टीमेटली ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ाना। बढ़ाएगा कब, जब वो ग्लूकागॉन को तोड़ेगा। ग्लूकागॉन जब टूटेगा तो वो किस में जाएगा, ग्लूकोज में ही जाएगा, ग्लूकोज में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का ये हमारा पॉलीमर है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये मसल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड एपिनेफ्रिन हमने ऊपर देखा था हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, अभी जो हमने वो इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पढ़ा था वहाँ से, ठीक है। सो यार इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ, बी का हमारा फर्स्ट है, सी का हमने थर्ड ही मार्क करा है एंड डी का हमारा सेकेंड, राइट। सो ये क्वेश्चन भी हमारा सही हो गया है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होगा। 13th को देखो, 13th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन मैमल्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल इन कैल्शियम बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। अब इनमें से कौन सा ऐसा मेरा ऑर्गन है, हार्मोन है जो मेरा हेल्प करता, जो मेरा नहीं, जो जिसका कोई रोल नहीं होता कैल्शियम बैलेंस और इम्बैलेंस के अंदर, ठीक है। सो देखो विटामिन D होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, ये भी हमने देखा था, ये क्या करता है, ये कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड में वो बढ़ाता है। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, ये कम करता है ब्लड के अंदर। थाइमोसिन का कोई रोल नहीं होता कैल्शियम में। सो मेरा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं होता। क्लियर। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन मैमल डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेडुलरी रीजन सराउंडेड बाय कॉर्टिकल रीजन। अब देखो, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये मतलब ये PYQ है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है क्वेश्चन कई बार, ठीक है। सो इसमें ना हमसे ये पूछा है
अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको उनको समझ नहीं आता, क्वेश्चन में पूछ के आता, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा मेरा ऑर्गन है जिसके पास कॉर्टिकल और मेडुलरी रीजन प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा, है ना, मैं किडनी लेके चलती हूँ, किडनी में हमने 2 टाइप के उसके पार्ट होते हैं, एक होता है उसका मेडुलर रीजन, एक होता है उसका, आपने पढ़ा होगा, इनर मेडुला एंड आउटर कॉर्टेक्स। तो किडनी में हमें मिलता है। अब इनमें से बताना, किडनी तो होगा नहीं ऑप्शन, इसमें से बताना कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसपे कॉर्टेक्स और मेडुलर रीजन नहीं होता। सो यार इसमें से जो ऑप्शन है हमारा वो सही है, हमारा लिवर। लिवर में कोई कॉर्टेक्स कोई मेडुलर रीजन नहीं होता। 15 देखते हैं, 15 क्या कह रहा है। 15 हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट लिंक्ड टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। अब मुझसे पूछा कि कौन सा हमारा कंडीशन है जिसमें मेरा थायराइड हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी नहीं हो रही है। सो देखो, क्रिटेनिज्म में तो यार होता है, ये बुक में लिखा हुआ है, गॉइटर में भी होता है, मैक्सोडेमा में भी होता है। मैक्सोडेमा मेनली मेरा फीमेल्स में होता है, एक्सोप्थेल्मिया में नहीं होता। ठीक है, एक्सोप्थेल्मिया में मेरा थायराइड की डेफिशिएंसी नहीं होती, वहाँ पे बढ़ जाता है अल्टीमेट लेवल, वहाँ पे कैंसर हो जाता है थायराइड ग्लैंड का एक्सोप्थेल्मिया के अंदर, प्रोट्रूशन ऑफ आइज हो जाता है। सो ये डेफिशिएंसी से नहीं होता, ये एक्सेस कंडीशन है, ठीक है उसकी। सो यार यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन थे, हमने सारे कवर कर लिए। सो यार आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड येस, आपने अगर इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे, नहीं करें इससे पहले चैप्टर्स, तो प्लीज़ जाके करो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको छोड़ नहीं सकते।